प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। आप गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम बार लख लख बार शुक्राना गुरुपा। हम सभी संगत अंकल आंटियों को और गुरु आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी संगत अंकल आंटियों के अंग संग सहाय रहें। आंटी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आपको भी लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आज सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाई, तो मैं आज सुबह का अमृत वेला नहीं संभाल पाई जिस टाइम मैं लास्ट में सुखाना सत्संग शेयर करती हूँ। तो आज इसलिए अमृत वेला मैं नहीं संभाल पाई। तो मैं अभी पूजा के टाइम 9:30 बज रहे हैं, तो मैं इस टाइम आज सुखाना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। तो ये इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सुखाना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और सभी मेरे प्यारे संगत अंकल आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हम गुरुपा एक्चुअली क्या है ना, आज कुछ दिनों से मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है। मेरे चारों तरफ हर जगह केवल मुझे लड़ाई झगड़ा कलह कलेश ही सुनाई पड़ रहा है। जहाँ भी जाती हूँ, मायके जाती हूँ, तो वहाँ पर भी इतनी अशांति, भैया मम्मी पापा भाभी, हाँ छोटा सा बच्चा है, तो सभी के बीच जैसे कि इतनी लड़ाई झगड़ा। और इस वक्त तो मेरे पापा को लेकर बहुत ज़्यादा अशांति हो रही है गुरुपा। आप तो सभी जानता, आप तो ये अंतर्यामी है गुरुपा, आप सब जानते हैं कि मेरे मायके परिवार में क्या हो रहा है। अब सच बताऊं तो मेरे भैया डॉक्टर है और मेरी भाभी टीचर है। तो अब एक तरह से देखा जाए तो उनमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, न पैसे की कमी है, न घर की कमी है। हाँ, खुद का बनाया घर है, फिर उसके बाद भी उन्होंने ज़मीन ले रखी है, हर चीज़, गाड़ी है, हर चीज़ की सुख सुविधा है। पर फिर भी ये जो जैसे किसी के मन में कोई शांति नहीं है, या फिर मतलब जैसे पैसे के कारण, इतना पैसा है फिर भी पैसे के कारण लड़ाई हो रहा है। हाँ, मेरे पापा कहते हैं कि मैंने भैया को कहते हैं मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, डॉक्टर बनाया, और आज तू मुझे कुछ पैसे के लिए तू मुझे सुनाता है। हाँ, तो कहता है कि आपको कितने पैसे चाहिए, मैं तो आपको जितना पैसा देता हूँ वो तो आपके लिए उतना काफ़ी है, फिर आप क्यों पैसा पैसा करते हैं। और भैया कहते हैं कि पापा इतना पैसा क्या करेंगे, क्योंकि मैं तो उन्हें तो मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं दे रखी है। उनका जो हार्ट का भी मतलब हार्ट का ऑपरेशन होने के बाद भी उनको दवा चल रहा है, तो सब कुछ पापा ही भैया ही कर रहे हैं। हाँ, तो अब एक तरह से देखा जाए तो पापा को अगर हम समझाना चाहें कि पापा देखिए, परिवार में ना संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। अगर मन में संतुष्टि है तो पैसे कमी कभी नहीं खलती। कम पैसे में भी सुखी हम संसार में सुखी रह सकते हैं। पर अब पता नहीं पापा के मन में शायद मुझको लेकर भी पापा के मन में टेंशन है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अब हमारे पास जो है वो तो उन्हें पता नहीं है।
अगर उन्हें पता भी है तो उन्हें विश्वास नहीं है। हमारे पास तो सबसे पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति हमारे साथ है, सबसे बड़ी मतलब भगवान महादेव हमारे साथ है। हाँ, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। हाँ, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हमारा ज़िंदगी आराम से कट जाएगा। कोई हमें खिलाए पिलाए ना भी तो भी। हाँ, क्योंकि जो हमारे जो जन्मदाता हैं, हमारे आत्मा के जो जन्मदाता हैं, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ निर्धारण करके रखा है कि हमारी कब जन्म, कहाँ जन्म होगा, कहाँ मृत्यु, कैसे मृत्यु होगी, कितने दिन हमें इस धरती पे रहना है, हाँ, कब क्या करना है, सब तो गुरुपा ने लिख रखा है हमारा। तो फिर कोई दूसरा हमारे लिए कितना भी सोचे, हाँ, कितना भी चिंता करे, कितना भी अच्छा करने की कोशिश करे, पर सब तो गुरुजी की कृपा से है ना। तो अब वो लोग भाई पापा का कहना है कि जैसे भैया आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, हाँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और हमारे पास तो उल्टा कुछ भी नहीं है। किराए के घर में रहते हैं और बैंक बैलेंस तो सब ख़त्म है। हम खुद की कोई जॉब नहीं है, पर गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने हस्बैंड अंकल जी को अभी फ़िलहाल कुछ महीने से उनका जॉब प्लेस किया है। उनको एक अच्छे कंपनी में उनको चांस मिला है। तो ये सब गुरुपा की कृपा से हुआ है, वरना बहुत सालों से मेरे हस्बैंड अंकल जी बैठे थे। कोई काम स्टार्ट करते तो वो भी बंद हो जाता था, पर अब अचानक से ही गुरुपा ने उन्हें एक कंपनी की तरफ से उनको अपॉर्चुनिटी दी। तो अब स्थिति थोड़ी सुधर रही है। जैसे गुरुपा लगातार कहते रहते हैं ना कि मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा, तो ये बात बिल्कुल सच है। पर अब पापा को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है। जो भी हो, बस गुरुपा मैं ये चाहती हूँ कि हमारे कारण मेरे मायके में कोई अशांति ना हो। मेरे कारण, मेरे परिवार के कारण, मेरे मायके परिवार के भैया भाभी में, मम्मी पापा में कोई अशांति ना हो। गुरुपा आपसे अरदास है, गुरुपा आप मेरे पापा के मन को चेंज कर दीजिए, क्योंकि उनके पास जितना पैसा है ना, इनफ है, पर वो हमारे लिए सोचते हैं, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए सोचते हैं। और वो सोचते हैं कि मैं कुछ पैसा जुगाड़ करके रखूं, पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि पापा को आखिर टेंशन क्या है। कभी पापा कहते हैं कि बेटे को, पापा भैया को कहते हैं कि तू मुझे पैसा नहीं देता है जितना मुझे ज़रूरत रहता है, पर मम्मी कहती हैं कि नहीं, वो जितना देता है उतना ठीक है। हाँ, पर पापा थोड़ा ज़िद्दी है, ये भी एक बात है। तो गुरुपा आप मेरे पापा को ज़िद ख़त्म करिए, उनका मन चेंज करिए गुरुपा। जो भी पैसा है उनसे वो संतुष्ट रहें गुरुपा, बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। वो लोग सुख शांति से रहे गुरुपा। हमारी परिस्थिति जो है वो तो सब आप सब ठीक करेंगे गुरुपा, और कर रहे हैं गुरुपा। तो उनके मन में ये विश्वास दिलाइए, मेरे पापा के मन में ये विश्वास दिलाइए गुरुपा कि हाँ, मेरी बेटी ठीक है। हाँ, तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप लगातार सत्संग में सुना भी रहे हैं कि मैं तेरे मायके परिवार को संभाल रहा हूँ, तो चिंता मत कर, वहाँ का टेंशन तुम मत ले। क्योंकि गुरुपा का स्वरूप भी मायके परिवार में मम्मी ने मंदिर में विराजमान किया है गुरुपा को, और मम्मी जल प्रसाद रखती हैं। और मैंने ये भी कहा है कि मम्मी अब लगातार तुम जल प्रसाद को पापा के रूम में, पापा के बेड में, पापा के कपड़ों में हमेशा उस सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब पापा ना रहें तो जल प्रसाद से सब जगह छिड़क दो। हाँ, तो ऐसे में क्या है ना, अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो वो दूर हो जाएगा। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, लख बार शुक्राना गुरुपा, हमें पॉजिटिविटी देने के लिए। बस गुरुपा आपसे ये अरदास है कि आप मेरे भैया भाभी मम्मी पापा के मन में भी ये पॉजिटिविटी लाइए गुरुपा।
अब मैं अपना सुकर्णा सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।